My dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss about the notification of RRB. So finally notification आ गया है, शॉर्ट नोटिस आया है RRB की ओर से. सो क्या है, पैरामेडिकल की वैकेंसी कितनी है, कब से अप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, क्या रहेगा मेडिकल टेस्ट, सारी डिस्कशन इस क्लास में हम करने वाले. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. सो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. सो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैरामेडिकल वैकेंसी का एक शॉर्ट नोटिस भेजा है जिसमें लिखा है, अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल. यहाँ कुछ पोस्ट दिए हैं जिनके लिए क्या दी है, एक नोटिफिकेशन आउट हुई है. सो द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन क्या है, 16th ऑफ सितंबर 2024. एंड अप्लीकेशन स्टार्ट कब होंगे, अप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 17th ऑफ अगस्त 2024 से. एंड क्लोजिंग क्या रहेगा, हमारा क्लोजिंग रहेगा 16th ऑफ सितंबर 2024. ओके. सो हमें चाहिए फार्मासिस्ट की पोस्ट. फार्मासिस्ट आता है इन ग्रेड लेवल 5. किस ग्रेड में आता है, 5th में. और इसका इनिशियल पे कितना रहता है, 29,200. और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो आता है C2 में. बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको स्पेक लगा है या फिर वो लेंस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है. और इसका एज जो है ओपन कैंडिडेट के लिए, आई थिंक ओपन कैंडिडेट के लिए ही होगा ये, 20 to 38 के बीच में रहेगा. लास्ट मैक्सिमम रहेगा 38. और स्टार्ट कर सकते हो आप, जैसे कि आप अगर 20 ईयर्स के हो चुके हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन से, देन यू कैन अप्लाई आल्सो. ओके. सो बात कर रहे हैं हम फार्मासिस्ट पोस्ट की. गॉट इट. इस साल वैकेंसी टोटल है 246. कितना वैकेंसी है, 246. ओवरऑल आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, 246. गॉट इट. वन सेकेंड. हम बात करें फार्मासिस्ट की, जो कि आता है लेवल 5 में, जिसका इनिशियल पे है 29,200 रुपीज़. ये आता है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो आता है ये आता है C2 में. कौन से एज वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम 20 to 38. ओके. टोटल वैकेंसी आ रही है 246. इसके पहले भी इसका जो बाइफर्गेशन है, कितने कैटेगरी में, सॉरी किस आरआरबी में कितने वैकेंसी है, कितने वैकेंसी किस आरआरबी में है, सारे का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑलरेडी मैंने चैनल पे भेजा है, ठीक है. सो एक बार जिनको अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, किसके लिए है, आप देख सकते हो, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह दिया था. देन हमें देखना है कि क्या क्या स्टैंडर्ड है. यहाँ पे देखिए, अपर एज ऑफ लिमिट इंक्लूड द रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक. यूआर के लिए पहले शायद 35 था, तो पैंडमिक की वजह से उन्होंने 3 ईयर्स एक्सटेंड कर दिए हैं. देन एज ऑन 1/1/25 फॉर द डिटेल्स मोर, ये बाद में पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए आपको, तो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए फॉर C2, हमारा है फार्मासिस्ट का. तो C2 के लिए क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट चाहिए. उसके बाद डिस्टेंस विजन जो होगा वो 6/12 का होगा, नील विद और विदाउट ग्लासेस. आप विद और विदाउट ग्लासेस दोनों में आप एलिजिबल रहोगे. जिनको स्पेक भी लगाए फिर भी आप स्पेक से आप मेडिकल टेस्ट या आई विजन वाला टेस्ट दे सकते हो, ठीक है. इसका नियर जो होगा वो होगा 0.6 कंबाइन विद और विदाउट ग्लासेस. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि विद और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है. इतने में तो सारे लोग पढ़ लेंगे ना. गॉट इट. विद और विदाउट ग्लासेस है वो भी. इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, फॉर डिटेल प्लीज रेफर
जब फुल नोटिफिकेशन आएगा आपको सारा पता चल जाएगा। वैसे हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट सारे एलिजिबल है, डिप्लोमा बी फार्म वाले एलिजिबल है, ठीक है। बी फार्म है या नहीं है पता नहीं, पर डी फार्म वाले तो सारे एलिजिबल है। गॉट इट। उसके बाद रिजर्वेशन के लिए भी आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। आई थिंक 38 इनके लिए है, तो +3 और कर लेना, हो जाएगा आपका भी। गॉट इट। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशंस क्या रहेगा? CBT आपका एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशंस होता है। कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस होता है, उसके बाद आपका DV वगैरह हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता है, बट इनका जो प्रोसीजर होता है थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ठीक है। इसका अगर प्रिपरेशन में आपको बता दूं कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। हम कितना भी हाईली एक्सपेक्ट अगर करते हैं तो मान लेते हैं कि 65 बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें आई थिंक 1.33 निगेटिव भी होता है। कितना होता है? 1.33, ठीक है। इतना निगेटिव होता है। अगर आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो पर क्वेश्चन आपका 0.033 डिडक्ट होगा। नॉट इट। कितना भी आप सोच के चलो, मान लेते हैं कि इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी RRB का जाएगा, कि कौन से भी RRB का पकड़ लो, चाहे RRB मुंबई हो, RRB अहमदाबाद हो, RRB मुंबई, RRB अहमदाबाद वगैरह एक ही रीजन में आते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आप देख लेना एक बार। मान लेते हैं कि कट ऑफ जाएगा आपका 50 से 65 के बीच में, क्योंकि निगेटिव होता है इसकी वजह से। गॉट इट। निगेटिव होने की वजह से आपका कट ऑफ जो रहता है बहुत कम जाता है। तो अगर आपको 60 तक मार्क्स भी मिल गए तब भी आप क्वालिफाई कर लोगे। गॉट इट। उसके बाद इसका रेशियो शायद 7:30 रहेगा, 70:30 रहेगा, जो कि लास्ट टाइम भी रहा है। आप डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद हम जान जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फार्मा क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ नॉन फार्मा क्वेश्चन कितने आएंगे। गॉट इट। ये जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ओके। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी? एग्जामिनेशन फ़ीस नॉर्मली फ़ीमेल के लिए 250 रहता है, वो भी रिफंडेबल रहता है। उसके बाद बॉयज़ के लिए 500 रहता है, वो भी रिफंडेबल होता है। आई थिंक 400 रिफंड आता है बॉयज़ को, एंड गर्ल्स को 240 या कुछ आ जाता है, याद नहीं मुझे अभी, बट देख लेंगे जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। गॉट इट। इसके बाद कुछ लिखा नहीं है, बस शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। गॉट इट। अगर आपको दिखता है या नहीं भी दिखता है तो आप सुन लीजिएगा जब भी नोटिफिकेशन आउट होगा। अभी नोटिफिकेशन तो आपका बहुत जल्दी आएगा, फुल नोटिफिकेशन, बिकॉज स्टार्टिंग एप्लीकेशन जो है 17 अगस्त से हो रही है। और मान लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा इन नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा, या तो नवंबर के मिड या एंड में, या फिर दिसंबर में तो कंफर्म हो ही जाएगा आपका। गॉट इट। सो लग जाओ आप तैयारी के लिए। ऑन डेली बेसिस जितने भी क्लासेस होते हैं क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, एंड जितनी भी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है टेस्ट डेली बेसिस दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लगातार आज भी अगर प्लान कर लेते हैं आप नेक्स्ट 3 मंथ का, तब भी आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। गॉट इट। क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी आपने ZP दिया था, DHS, ESIC, बहुत सारे एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपने दे दिए हैं, तो बहुत सारा आपके माइंड में भी है। अगर नहीं भी है, ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आप एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं आपको कोलॉजी से कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? नियर अबाउट कोलॉजी के मान लेते हैं कि अराउंड 22 क्वेश्चंस कोलॉजी के आते हैं। उसके बाद सुटिक्स के क्वेश्चन भी नियर अबाउट 15 to 18 आते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इसके नीचे आएंगे थोड़े। उसके बाद इसमें रेलवे के लिए आप एनालिसिस भी करना है आपको, इसमें एनालिसिस का पार्ट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एनालिसिस, उसके बाद HAP, ज्यूरिक्स, देन कॉग्नोसी के भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। देन बायोकेमिस्ट्री,
बायोकेमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट वगैरह है सब आपको याद करना है, ठीक है। HAB भी स्ट्रॉन्ग करना है अपना, HAP के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। गॉट इट। फुल डिस्कशन आफ्टर फुल नोटिफिकेशन के बाद फुल डिस्कशन करेंगे, गॉट इट। बट उसके पहले आपको जो भी अभी क्लासेस इसके प्रीवियस डेज में हुई है, जितने भी आई थिंक लगभग 21 क्लासेस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस, सो सारी की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। और एक बात कि बस RRB वाले बैच को ही मत देखना, उसके पहले जो कारागृह का बैच हुआ है, ESIC का बैच हुआ है, DHS का बैच हुआ है, ZP का बैच हुआ है, सारे के सारे क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है। ओके, समझ में आए? क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जब भी फुल नोटिफिकेशन आउट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको। ऑल द बेस्ट।